शांति। 2 जून 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, आधा कल्प ज्ञान का दिन और आधा कल्प भक्ति की रात है। भक्ति नीचे गिराती है, ज्ञान ऊपर उठाता है। हम रूहानी पंडे हैं। स्वयं याद की यात्रा पर रहकर दूसरों को भी घर का रास्ता बताना है। 84 जन्मों के चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यह ज्ञान ही स्वराज्य दिलाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। संसार में रहते हुए भी मन परमात्मा से जुड़ा रहे। और फिर बाबा ने कहा, धंधादौरी करते हुए भी याद की यात्रा करनी है। बाहरी त्याग नहीं, आंतरिक योग जरूरी है। जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन और दिखावा आत्मा को नीचे गिराते हैं। ज्ञान रत्नों से रूहानी श्रृंगार करना है। यही सच्चा सतोप्रधान श्रृंगार है जो स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। गरीब आत्माएं जल्दी ज्ञान ग्रहण करती है। अहंकार और फैशन वाले लोग ज्ञान से दूर रहते हैं। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बिना सामने खड़ा है, इसलिए अभी बाप से वर्षा लेना बहुत आवश्यक है। योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से नहीं। आत्मिक शक्ति से विजय प्राप्त होती है। कंसपुरी कलयुग से कृष्णपुरी सतयुग में जाना है, यही परमात्मा का कार्य है। देहधारियों में मोह नहीं रखना है। शरीर बदलता है, आत्मा का स्वाभाविक पार्ट है, इसलिए रोना नहीं। पवित्रता पर माया विघ्न डालती है, इसे दृढ़ निश्चय और महावीरपना चाहिए। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करने और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वहाँ है हद के बाबाएं, यहाँ है बेहद के रूहों का बाप। वहाँ है हद के जिस्मानी बाप, यहाँ है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे, अब नहीं है। वह कौन थे, यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है।
ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उसे बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की भी दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे दौरे सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा दौरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भला अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकड़ में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमोप्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतोप्रधान श्रृंगार। जिससे तुमको सतोप्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमोप्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं, तुमको गोरा बनना है। शिव बाबा से वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गांवडे में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। परंतु आवास करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी।
सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे, ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमोप्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेगर हो, भारत बेगर है। बेगर तो प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बिचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमोप्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा। वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। बिना सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही
ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारे की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ। दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, यह तो तुम जानते हो। रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ी ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे, तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। जिनका पाठ होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं। आंसू आया तो फेल हुआ। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे, अच्छा ही बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है।
शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमोप्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एकरस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपने रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। अच्छा, ओम शांति।